Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called our antipsychotic. Okay, antipsychotic like कि हमारा आप इतना समझ लो कि उसमें से आपको हर टेस्ट में हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक या दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारा साइकेट्रिक में अगर मैं बोलूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज कॉल्ड आर एंटीसाइकोटिक। ओके, एंटीसाइकोटिक आज हम स्टडी कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक के बारे में। ओके, एंटीसाइकोटिक का अनदर नेम क्या है? अगर आपको डायरेक्टली वो एंटीसाइकोटिक नहीं पूछ रहा है और आपको अनदर नेम करके वो बोल रहा है दैट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज मेजर ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, या फिर आप बोल लो न्यूरोलेप्टिक, या फिर मैं बोल लूं हमारा फिनोथायाजाइन, या फिर अनदर नेम इज कॉल्ड एटार्टिक। आपको किसी भी नाम से जो है वो पूछ सकता है, इसलिए आपको सारे के सारे नेम्स जो है वो याद रखने हैं कि एंटीसाइकोटिक को हम अनदर किस किस नेम से जानते हैं। मेनली जो एंटीसाइकोटिक है वो हम क्यों दे रहे हैं? लाइक जो साइकोसिस है उसको ट्रीट करने के लिए। साइकोसिस का मतलब क्या है? जिसमें इनसाइट एब्सेंट है। ओके, देन इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन सी जो है वो हमारी कौन कौन सी जो है वो हमारी एंटीसाइकोटिक जो है वो रहती है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है हमारा क्लासिफिकेशन में। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी आती है, तो एक है हमारी टिपिकल, दूसरा हमारा एटिपिकल। ठीक है, टिपिकल एंड द एटिपिकल। टिपिकल का अनदर नेम क्या है? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, याद रखना, टिपिकल इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन एंड आल्सो नोन एज इज कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक। मैं आपको इसलिए अनदर नेम बता रही हूँ कि वो आप किसी भी नेम से पूछ सकते हैं, तो आपको हर पता होना चाहिए कि इसका अनदर नेम क्या है। ठीक है, एटिपिकल दैट इज कॉल्ड आर सेकंड जनरेशन and another is novel conventional। नोवल कन्वेंशनल या मैं बोलूं नोवल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन किसको बोलेंगे? जो हमारी क्या है? स्ट्रोंगर डोपामिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, स्ट्रोंगर डोपामिन एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? जो स्ट्रोंगली डोपामिन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, डोपामिन कम होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली साइकोसिस क्या होगी? ठीक होगी। ठीक है, और हम सेकंड जनरेशन ये मैं बोलूं एटिपिकल दैट इज कॉल्ड, ये क्या है हमारी? वीकर डोपामिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये क्या है? डोपामिन को कम जो है वो इनहिबिट करती है, बट साथ में क्या है हमारी? स्ट्रोंगर सेरोटोनिन एगोनिस्ट। ये याद रखना, इसका काम क्या है? डोपामिन को कम करना और सेरोटोनिन को बढ़ाना। अगर दोनों का मैं बात करूं तो सेरोटोनिन ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू डोपामिन का डिक्रीज लेवल। ओके, अच्छा, जो स्ट्रोंगर डोपामिन है इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? सॉरी, दूसरा इसमें एक और बात है, इसमें हम बोले तो ये किसके लिए हम यूज करते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए। ठीक है, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट है, लाइक उसमें क्या है? हेलुसिनेशन है, डेल्यूजन्स है, हमारे क्लैंग एसोसिएशन प्रेजेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हमारा टिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे। ओके, बट जिनमें नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट है उसमें हम एटिपिकल्स देंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारा? मोस्टली एसोसिएटेड विद ईपीएस, कि जब भी तुम क्या करोगे हमारा फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल एंटीसाइकोटिक दोगे तो एपीएस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसमें हमारे लेस एपीएस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। देन इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं दैट इज कॉल्ड सीपीजेड। सीपीजेड क्लोप्रोमेजाइन। ठीक है, क्लोप्रोमेजाइन इज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट एंटीसाइकोटिक दैट इज कॉल्ड आर सीपीजेड, जो 1952 में जो है वो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग। और हमारा टिपिकल में क्या क्या आता है? दैट इज कॉल्ड हेलोपेरिडोल।
अच्छा एक और बात, अगर आपको पूछा जाए हैलोपेरिडोल का ब्रांड नेम, ठीक है, पूछ रहा है वो ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम हैलोपेरिडोल का क्या है, दैट इज कॉल्ड सेरिनेंस, ठीक है। ये याद रखना, आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है, ब्रांड नेम दे सकता है, जेनरिक नेम दे सकता है। तो हैलोपेरिडोल जो ब्रांड नेम से आता है दैट इज कॉल्ड सेरिनेंस। देन इसके अलावा हमारा ट्राइफ्लूपेराजाइन, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, वो आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि ये टिपिकल है या एटिपिकल है। देन हमारा फ्लूफेनाजाइन, ठीक है। देन और एग्जाम्पल है हमारा थियोडाजाइन, ठीक है, थियोरिडाजाइन, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, हम बोल सकते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, हमारी फर्स्ट जनरेशन साइकोटिक है, ये कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। देन सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें, या मैं बोलूँ एटिपिकल या मैं बोलूँ नॉवल, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, हमारा क्लोजापाइन, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोजापाइन। देन आता है हमारा ओलेंजापाइन, देन हमारा रेस्पेरिडोन, ठीक है। देन आता है क्यूटेपाइन, क्यूटेपाइन और एरिपिप्राजोल, ठीक है। ये सब क्या है हमारी, मैं बोलूँ तो हमारी क्या है, टिपिकल सॉरी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, ठीक है। समझ आ गया अभी तक, कोई डाउट है? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे साइड इफेक्ट की, ओके, कि आपको क्या क्या जो है वो साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे जब भी हम एंटीसाइकोटिक जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनका काम क्या है, स्ट्रॉन्गली डोपामीन को इनहिबिट करना, ठीक है। अगर डोपामीन इनहिबिट हो गया तो पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। अगर डोपामिन रिसेप्टर हो गया तो सबसे ज्यादा ईपीएस हमारे इसमें ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर डोपामिन इनहिबिट हो गया तो पेशेंट में क्या रहेगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। आपने सुना होगा जो भी अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइक कि हमारा एंटीसाइकोटिक्स नहीं देखते हैं, क्योंकि वो क्या कोज करती है, हमारे हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, मींस की प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा। तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज रहेगा तो मुझे बताइए गाइनोरिया ग्लैक्टोरिया देखने को मिलेगा मदर्स में, ठीक है, कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो ज्यादा ही रहेगा। दूसरा, गायनोकोमास्टिया देखने को मिलेगा कि हमारी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग से देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड आर रेस्पेरिडोन, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि जो डोपामिन है अगर वो ब्लॉक हो गया तो अपोजिटली क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा, और अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज है तो डोपामिन कम, प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो डोपामिन कम, ठीक है। समझा गया, दोनों ही क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, एक दूसरे के। देन क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं बात करूं हमारा ग्लैक्टोरिया गाइनोकोमास्टिया, और अगर हम बात करें हमारी फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या देखने को मिलेगा, एमनोरिया। एमनोरिया किसमें देखने को मिलेगा, फीमेल में, क्योंकि आपको पता ही है ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, हमारी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है, क्योंकि जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो एफएसएच और एलएच का लेवल कम रहेगा, और जब एफएसएच एलएच कम है तो ओवम ही प्रोड्यूस नहीं होगा, मीन्स की वो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। देन अगर अच्छा एक और बात इसमें भी आपको पूछा जाए, मोस्ट कॉमन ईपी या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या सबसे ज्यादा जो ईपीएस है वो किससे देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पेरिडोन, मोस्ट कॉमन ईपीएस। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा जाए ए टिपिकल में मोस्ट कॉमनली ईपीएस किससे देखने को मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पेरिडोन, और सबसे कम किससे देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजापाइन। वैसे तो ईपीएस सबसे ज्यादा किससे देखने को मिलते हैं, टिपिकल से, बट अगर आपको ए टिपिकल में पूछा जाए तो रेस्पेरिडोन, और अगर सबसे कम ईपीएस तो दैट इज कॉल्ड क्लोजापाइन, ऐड कर लेना, ठीक है। देन सेकेंड साइड इफेक्ट रहेगा हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। अच्छा अगर मैं बात कर रही हूँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर की, कोलिनर्जिक मतलब पीएनएस, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अगर पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक हो रहा है तो एक्टिवेट कौन सा हो रहा है, सिंपैथेटिक, और जब भी सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो वो क्या कोज करेगा, हमारा ड्राई माउथ,
क्योंकि वो जीआई पे क्या करता है, उल्टा काम करता है ना। जीआई में जितनी भी सिक्रेशंस करेगा वो पीएनएस करवाता है, जितनी भी सिक्रेशंस को कम कौन करवाता है, सिंपैथेटिक। तो ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, साथ में वोवल मूवमेंट भी कम हो जाएगी, तो वो किसको लीड करेगी, कॉन्स्टिपेशन को। साथ में क्या रहेगा, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, और हमारा ब्लड विजन, ठीक है। और हम बोल सकते हैं सिंपैथेटिक एक्टिवेट है तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्डियक ऑटोमेटिकली, ठीक है, हमें पता है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए एक पेशेंट है, उसको क्या है, एंटीसाइकोटिक पे है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर हमने दिए हैं और पेशेंट में ड्राई माउथ है, तो आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग प्रायोरिटी की या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, ड्राई माउथ है तो फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेंगे तो माउथ जो है वो वेट होगा, ठीक है। दूसरा, रिंस करेंगे माउथ को आफ्टर एवरी मील, ठीक है। सेकंड, अगर आपको पूछा जाए तो हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, रिलीज होगी, है ना। दूसरा, कैफिनेटेड प्रोडक्ट जो है, ये कैफिनेटेड डाइट जो है वो हम नहीं देंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें हमारा थर्ड साइड इफेक्ट की, दैट इज कॉल्ड अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। अच्छा, एडिनर्जिक का काम कौन करता है, सिंपैथेटिक, मतलब क्योंकि सिंपैथेटिक ही उसी को हम एडिनर्जिक बोलते हैं। तो अब सिंपैथेटिक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ऑटोमेटिकली समझाओ पीएनएस क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, क्योंकि एक का इनहिबिट होना मतलब दूसरे का स्टिमुलेट होना, है ना। तो जब भी पीएनएस होगा तो वेजोडाइलेशन करवाएगा वो, है ना, हमें पता है ब्रेडिकार्डी करवाएगा वेजोडाइलेशन। जब भी वेजोडाइलेशन होगी तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, और वो भी कौन सा हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको पूछा जाए मेजरली कौन सी ड्रग है एंटीसाइकोटिक जो आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाएगी, दैट इज कॉल्ड सीपीजेड, क्लोप्रोमेजाइन। दूसरा इज द थियोटाजाइन, ठीक है, एंड लास्ट इज द क्लोजापाइन। ये तीन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जो क्या कोज करती है हमारी बॉडी में, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। देन साथ में क्या रहेगा, अगर हाइपोटेंशन है तो यू नो डिजीनेस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको पता है पीएनएस एक्टिवेट हो रहा है तो स्वेटिंग को स्टिमुलेट करने वाला कौन है, पीएनएस। पीएनएस ही क्या करता है, स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा, पीएनएस बढ़ेगा तो एक्टिवेट होगा तो स्वेटिंग हमारी बढ़ेगी, और अगर पीएनएस कम हुआ तो स्वेटिंग भी कम होगी, ठीक है। ये थे हमारे तीन, कौन कौन से पढ़े हमने अभी तक, हमारा डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सेकंड पढ़ा कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, थर्ड पढ़ा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, लास्ट जो हमारा फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर। अच्छा, हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर है तो क्या क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, दैट इज कॉल्ड सीडेशन, देन हमारा वेट गेन एंड फोटो सेंसिटिविटी। अच्छा, इसमें भी आपको पूछा जाए वेट गेन मेजरली किससे देखने को मिलता है, या कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे आपको वेट गेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली तो हमारी टिपिकल जितनी भी ड्रग्स है, मोस्ट कॉमनली टिपिकल एंटीसाइकोटिक से देखने को मिलता है, बट अगर एटिपिकल में मोस्ट कॉमन ड्रग पूछी जाए दैट इज कॉल्ड ओलेंजापाइन। याद रहेगा क्योंकि ओलेंजा, ओ से याद रखना ओलेंजा और ओ से याद रखना ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी में भी क्या है, ओबेसिटी किससे देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ओलेंजापाइन। फोटो सेंसिटिविटी मोस्ट कॉमनली किससे देखने को मिलती है, क्लोंजापाइन से या क्लोजापाइन से, ठीक है। और साथ में क्लोजापाइन क्या कोज करती है, सिलारिया, सिलारिया मतलब कि आपके सलाइवा सेक्रेशंस को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर से आपको क्या क्या, सेडेशन, वेट गेन एंड द फोटो सेंसिटिविटी। आपको पूछा जाए कौन सी ड्रग क्या कोज करती है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्लोजापाइन, मैंने बोला था, ठीक है, क्लोजापाइन है, ये याद रखना ये कौन सी ड्रग है हमारी, तो मैंने कौन सी बताई थी, एटिपिकल, या जिसको हम बोलते हैं नोवल, या जिसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन। ये जो क्लोजापाइन है इससे मिनिमम ईपीएस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और मेजर ईपीएस तो हमारा टिपिकल से, और एटिपिकल में दैट इज कॉल्ड रेस्पेरिडोन, ठीक है।
देन हमारा इसमें आता है कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अगर कोई पेशेंट क्लोज़ापाइन पे है, ठीक है। तो क्लोज़ापाइन क्या कोर्स करता है, हाइपर सलाइवेशन मीन्स की सलारिया जो अभी हमने डिस्कस करा। दूसरा ये कोर्स करता है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस का मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम होना। तो अगर डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम हो रहा है किसी पेशेंट में, इसका मतलब क्या है, उसको हाईली चांसेस है इन्फेक्शन होने का, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फीवर, सोर थ्रोट, हमारा मैलेज, ठीक है। तो ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारे इन्फेक्शन को, ठीक है। अच्छा, अगर हमने क्या करना है, अगर इसको ट्रीट करना है तो हमें पता है हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा, क्लोज़ापाइन क्या कर देता है, हमारे रिस्क ऑफ सीजर को इंक्रीज करता है। सीजर का रिस्क कैसे इंक्रीज होगा, वाई डिक्रीजिंग आर सीजर थ्रेशोल्ड, ठीक है। ठीक है, क्या कर देगा, थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर को कम कर देगा, जिससे सीजर आने का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारा सीपीजेड, जो हमने बात करी थी, एक हमारी ड्रग दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एंटीसाइकोटिक, जो हमारी कब आई थी, 1952 में आई थी। इसके साथ में क्या है, ये किसके साथ एसोसिएट करती है, विद हाइपरथर्मिया, ठीक है। कि अगर कोई पेशेंट सीपीजेड लेगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। दूसरा, ये किसकी तरह काम करती है, एक्ट एज अ एंटीएमेटिक, ठीक है। एंटीएमेटिक कैसे काम करती है, तो वॉमिटिंग रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी इन द कीमो ट्रिगर जोन में, ठीक है। और हमें पता है एंटीएमेटिक जो सेंटर है वो कौन सा है, ये वॉमिटिंग सेंटर कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए सीपीजेड कैसे काम करती है, तो ये क्या करती है, जो हमारे वोमिटिंग रिसेप्टर्स है, ठीक है, वोमिटिंग रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी हमारे किसमें, मेडुला ओब्लोंगेटा में, जिसके कारण हमारा वोमिटिंग जो है वो ट्रीट होगी। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, हमारे एंटीएमेटिक की तरह, ठीक है। हमने अभी तक जो इस वीडियो में पढ़ा है दैट इज कॉल्ड एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक में हमने पढ़ा कौन कौन सी, मतलब अनदर नेम क्या क्या होते हैं, देन हमारा क्लासिफिकेशन क्या क्या है। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये याद रखना कौन सी ड्रग किस में आती है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आपको इसके साइड इफेक्ट पता रहेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी थी, ठीक है। देन डोपामिन, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, तो पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं बोलूँ रेस्पेरिडोन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया देखने को मिलेगा। अगर फीमेल है तो उसमें एमनोरिया, और मेल है तो उसमें गायनोकोमास्टिया और ग्लैक्टोरिया देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, तो हमें समझ आ जाना चाहिए पीएनएस क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो रहा है। तो सिंपैथेटिक का काम क्या क्या है, टैकीकार्डिया करवाना, ड्राई माउथ करवाना, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट कर रहा है, तो हमारा क्या रहता है, हाई फाइबर डाइट जो हमने एडवाइस करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पेशेंट को बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा ले, ठीक है। अगर बाद में वो ठीक नहीं था, हम मतलब लाइक ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, लाइक कि लैक्टोलोज वगैरह दे दिया, अगर उससे भी नहीं हो रहा देन एनीमा एट लास्ट दे सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा, ड्राई माउथ है तो फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं, रिंस करवा सकते हैं माउथ को, है ना। देन हमारा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर, तो हमें समझ आ जाना चाहिए एडिनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक ब्लॉक हो रहा है तो एक्टिवेट कौन होगा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक हमें पता है वो क्या करवाता है, वेजोडाइलेशन। जब भी वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई कम होगी ब्रेन के लिए भी, तो ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई कम, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन, जिसमें हाइपोटेंशन भी कौन सी देखने को मिलती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में पूछा जाए कौन सी ड्रग से देखने को मिलती है, एक तो सीपीजेड, दूसरा क्लोज़ापाइन, थर्ड हमारा थियोटाजाइन, ठीक है। दूसरा हमारा डिजीनेस एंड द स्वेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। देन हिस्टामाइन ब्लॉक रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो क्या क्या देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेडेशन, वेट गेन। आपको पूछा जाए एक पेशेंट है वो अलंजापाइन पे है, तो क्या मेजर करोगे, दैट इज कॉल्ड वेट, क्योंकि उसमें वेट इंक्रीज हो गई होगा। दूसरा, फोटो सेंसिटिविटी। अगर मैं फोटो सेंसिटिविटी की बात कर रही हूँ, वो कौन सी ड्रग से देखने को मिलती है, क्लोज़ापाइन से। क्लोज़ापाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, याद रखना इसके मेन 3 सिम्टम्स हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात कि मिनिमम ईपीएस किससे देखने को मिलते हैं, क्लोज़ापाइन से, और सबसे ज्यादा एटिपिकल में ईपीएस किससे देखने को मिलते हैं, रेस्पेरिडोन, ठीक है।
इसमें क्या क्या है, तो हाइपर सलाइवेशन दैट इज कॉल्ड सिलारिया एंड एग्रानुलोसाइटोसिस, तो एग्रानुलोसाइटोसिस मींस द डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। अगर एक पेशेंट है उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कम जा रहा है, इसका मतलब उसमें हाईली चांसेस है इन्फेक्शन की। कोई पेशेंट को इन्फेक्शन होगा तो हमें पता है उसमें फीवर देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, उसमें मैलिस देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हमारा सीजर के थ्रेशोल्ड को भी कम कर देता है, जिसके कारण सीजर के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। देन सीपीजेड है, तो याद रखना कोई भी पेशेंट है जो सीपीजेड ले रहा है तो उसमें हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, ये एज एंटीएमेटिक काम करता है। एंटीएमेटिक कैसे काम करेगा, जो वॉमिटिंग रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक कर देगा हमारे कीमो ट्रिगर जोन ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसके कारण ये क्या करेगा, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेगा। ओके, कोई डाउट है? अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा है, हमारा एंटीसाइकोटिक का नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा ईपीएस का, ठीक है। ईपीएस में से भी मेजरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं सोल्व करूंगी, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू।